हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। इस सेशन में हम जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के यानी कि प्रथम सप्ताह के गिरिराज के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजाइडेड ओवर द सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ एचपी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन मंडी। मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अध्यक्षता किसने की? तो ये की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की और इसमें लगभग 28,197 करोड़ रुपए की लागत के 287 निवेश योग्य परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा 7,000 करोड़ रुपए की लागत की रेणुका जी बांध परियोजना, मैसर्ज एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2,000 करोड़ रुपए की लागत का राज्य का पहला डिफेंस पार्क, मैसर्ज किनवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 850 करोड़ रुपए की लागत का एपीआई इकाई, मैसर्ज इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड द्वारा 510 करोड़ रुपए की लागत का राज्य का पहला डिफेंस पार्क, ये सारे के सारे शामिल हैं और इन्हें धरातल पर उतारा गया। इसके अलावा वर्ष 2019 में 7 और 8 नवंबर को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का आयोजन किया गया था, जिसमें कि लगभग 96,000 करोड़ रुपए के समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद 27 दिसंबर 2019 को 13,500 करोड़ रुपए की प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई थी। A budget provision of how many crores has been made by the Himachal Pradesh government for the Lahaul Spiti district for tribal development in the current financial year 2021-22। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में जनजातीय विकास के लिए लाहौल स्पीति जिले के लिए कितने करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 1,36 करोड़ रुपए का। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसके विकास के लिए वर्तमान जो वित्त वर्ष चला है 2021-22 का, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1,36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अंडर द लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 1.44 करोड़ रुपीज फॉर हाउ मेनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स फॉर हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की कितनी मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 1.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो टोटल इसमें 9 ये इकाइयाँ होंगी। देखिए ये इकाइयाँ है क्या है, ये वैन्स हैं, मोबाइल वेटरनरी वैन्स हैं। अगर किसी भी पशु को किसी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उनके लिए इसे शुरू किया गया है। तो लगभग 1.44 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा। तो जो हमारे कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पशुपालन मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के श्री वीरेंद्र कंवर, उनके द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत 9 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 1.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और प्रत्येक जो मोबाइल पशु चिकित्सा है यानी कि ये एक तरह की ये वैन होगी, एम्बुलेंस होगी पशुओं के लिए, और एक एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के लिए 16 लाख रुपए की खरीदी जाएगी ये। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नई पशु प्रजनन नीति भी लागू की गई है, जिसमें कि साहिवाल, रेड सिंधी, गीर और थार पारकर इन्हें शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 30.58 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए हैं, ये एलोकेट किए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में हिमाचली पहाड़ी नस्ल के पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना भी की जा रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया अगर कि हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो सिरमौर के कोटला बड़ोग में की जा रही है। इसके अलावा बात करें श्री वीरेंद्र कंवर की, इनका निर्वाचन क्षेत्र है कुटलेहर जो कि है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और ये हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मछली मंत्री हैं। Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid a foundation stone of hydel development projects worth about how many crores for Himachal Pradesh। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग कितने करोड़ की पन बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया 11,581 करोड़ रुपए की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 11,581 करोड़ रुपए की पन बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया जब ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में आए थे। इसमें सबसे पहले है रेणुका जी बांध परियोजना। अगर मैप में देखें, ये देखिए ये है हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ये बीच में जो है ये है गिरी नदी। इस तरफ के एरिया को कहते हैं गिरी आर, इसे कहते हैं गिरी पार, और गिरी नदी पर यहाँ पर बनाई जाएगी रेणुका जी बांध परियोजना। 40 मेगावाट की क्षमता होगी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और सिरमौर जिले में गिरी नदी पर इसे बनाया जाएगा। इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन सभी को फायदा होगा। दूसरी है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले मैप में देखें, यहाँ देखिए ये है हमारा सारा का सारा शिमला डिस्ट्रिक्ट
और ये है पब्बर नदी। और पब्बर नदी पर बनाया जाएगा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। और पब्बर नदी में ये कहाँ पर बनाया जाएगा, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट के जो हाटकोटी मंदिर है, रोडू के समीप ये मंदिर है, वहाँ पर इसे बनाया जाएगा। तो जो हमारा सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना है, 111 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। 2082 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और इसका निर्माण करेगा HP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और शिमला जिले के पब्बर नदी के ऊपर इसे बनाया जाएगा और हाटकोटी मंदिर, प्रसिद्ध माता का मंदिर है, उसके समीप इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसका जो डिज़ाइन है वो एक वाद्य यंत्र है, पियानो, उसकी तरह इसका डिज़ाइन है। नेक्स्ट है लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना। अगर मैप में देखें हम, यहाँ देखिए ये है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बहती है सतलुज नदी। तो कुल्लू और शिमला के बॉर्डर एरिया पर वहाँ पर है एक जगह जिसका नाम है लुहरी। तो लुहरी में बनाया जाएगा लुहरी स्टेज 1 जल विद्युत परियोजना। 210 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। 1811 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। और शिमला और कुल्लू जिले, इनके जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर बहती है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी के ऊपर इसका निर्माण किया जाएगा और प्रतिवर्ष लगभग 758 मिलियन यूनिट विद्युत यहाँ से उत्पादन होगी। अगला है हमारा धौलासी जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले मैप में देखें तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी ब्यास नदी और इस तरफ है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर बहती है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के ऊपर बनाया जाएगा धौलासी जल विद्युत परियोजना। 66 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। 688 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बॉर्डर पर इसे बनाया जाएगा और ये बनाया जाएगा ब्यास नदी के ऊपर। और हमीरपुर जिले की यह पहली जल विद्युत परियोजना होगी और इसे भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाएगी और इसका जो निर्माण किया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। विच टीम हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ये जीती है हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीत ली है और फाइनल में इन्होंने तमिलनाडु को हराया है और पहला घरेलू खिताब जीता है हिमाचल प्रदेश ने। और ये 20वां सीजन था। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे शुभम अरोड़ा जो कि हमीरपुर के हैं और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं वो हैं ऋषि धवन जो कि मंडी के हैं। इसके अलावा बात करें विजय हजारे ट्रॉफी की, वर्ष 1993-94 में पहला ये सीज़न खेला गया था और 2001-2002 तक जो सीज़न खेले गए थे उनमें फाइनलिस्ट आयोजित नहीं किए जाते थे, यानी कि जो फाइनलिस्ट थे वो जोन वाइज बनाए जाते थे, पूरी इंडिया का एक फाइनल नहीं होता था। उसके बाद वर्ष 2002-03 में राउंड रॉबिन शुरू किया गया जिसके अंतर्गत पूरी इंडिया का एक ही विजेता बनाना शुरू कर दिया गया। और जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसमें 50 ओवर के मैच होते हैं और रणजी ट्रॉफी का एक दिवसीय प्रारूप इसे कहा जाता है। सबसे सफल टीम है वो है तमिलनाडु जो कि 5 बार इसे जीती है और पहला संस्करण भी तमिलनाडु ने ही जीता है। और वर्तमान में जो चैंपियन है वो है हिमाचल प्रदेश। 2021-22 का सीजन इन्होंने जीता है और पहला खिताब जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम विच स्टेट इन इंडिया फॉर लॉन्चिंग ऑनलाइन RTI पोर्टल। हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो चौथा राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च करने वाला। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन RTI पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऐसा करने के बाद छोटे राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है ऐसा करने वाला और महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी इनके बाद चौथा राज्य बन गया है पूरे भारत का ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च करने वाला। देखिए, अगर आप जब भी RTI के लिए अप्लाई करते हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अब RTI के लिए ऑफिस इनके नहीं जाना होगा। आप ऑनलाइन ही इसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही इसे अवेल कर सकते हैं। और सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत ये कार्य करेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं रामलाल मारकंडा। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति। ये टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्राइबल डेवलपमेंट और रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस मिनिस्टर भी हैं। इसके अलावा बात करें RTI की यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम की, जो कि 2005 में लागू किया गया था, जिसे बोलते हैं RTI एक्ट 2005। इससे पहले होता था सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002। 15 जून 2005 को भारत सरकार द्वारा RTI विधेयक पारित किया गया था। उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट डेट है 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2005 को RTI को लागू कर दिया गया था। Where did Chief Minister Jairam Thakur unveil a statue of the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on the occasion of his 97th birth anniversary? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया। ये किया कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मनाली में
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया और ये किया गया मनाली के माल रोड में। और इस बार 25 दिसंबर 2021 को इनकी 97वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य पर यह किया गया। इसके अलावा कुल्लू जिले में एक गाँव है जिसका नाम है प्रेणी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निवास गाँव भी था। इसके अलावा इनके सम्मान में रोहतांग टनल का नाम चेंज करके अटल टनल रखा गया था, जिसे कि 3 अक्टूबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और इस बार 25 दिसंबर 2021 को इनकी 97वीं जयंती थी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे ये। पहली बार 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक ये प्रधानमंत्री बने थे 16 दिन के लिए। उसके बाद 19 मार्च 1998 से लेकर 10 अक्टूबर 1999 तक और 10 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक 6 साल 64 दिन के लिए प्रधानमंत्री रहे थे ये भारत के। और इन्हें 1992 में पद्म विभूषण दिया गया था और वर्ष 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और वर्ष 2014 से 25 दिसंबर यानी कि इनके जन्मदिन के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाउ मेनी अटल ज्ञान केंद्र वर लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कुल्लू जिले में कितने अटल ज्ञान केंद्र शुरू किए गए? टोटल 11 अटल ज्ञान केंद्र शुरू किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कुल्लू में। तो कुल्लू जिला प्रशासन की काफ़ी अच्छी पहल है ये। 11 ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र शुरू किए गए हैं। देखिए क्या काम होगा इनका, जो भी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 24 घंटे पुस्तकालय की सुविधा यहाँ पर मिलेगी, इन ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्रों में मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट वाईफाई की सुविधा भी इन्हें मिलेगी। इसके अलावा ये जो 11 ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र हैं इनका नाम चेंज करके रख दिया गया है अटल ज्ञान केंद्र, क्योंकि इन्हें लॉन्च किया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। और ये जो अटल ज्ञान केंद्र हैं ये या फिर ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र हैं, इनके लिए जो बुक्स हैं वो नेशनल बुक ट्रस्ट हाउस द्वारा दी जाएंगी। द 6th एडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप वाज हेल्ड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप का 6ठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था धर्मशाला में। देखिए पैरा स्पोर्ट्स उन प्लेयर्स के लिए खेली जाती है जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, विशेष रूप से सक्षम होते हैं, जिन्हें कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसका जो 6th एडिशन था वो धर्मशाला में खेला गया। इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 7 खिलाड़ियों द्वारा 14 मेडल जीते गए। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मौलाना करीम रिलीज्ड बाय गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा विमोचित पुस्तक मौलाना करीम की लेखिका कौन है? ये हैं डॉक्टर देवकन्या ठाकुर। Which of the following had developed the landslide monitoring and early warning system which was reviewed by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Himachal Pradesh? निम्न में से किसने भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है जिसकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान की थी? ये की है IIT मंडी ने। तो IIT मंडी ने लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है और इसकी समीक्षा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब वो मंडी के दौरे पर आए थे। देखिए जब भी मिट्टी की आवाजाही होगी यानी कि सॉइल की मूवमेंट होगी जहाँ पर इन्हें लगाया होगा इस तरह से, तो अगर लैंडस्लाइड होने वाला होगा तो ये टेक्स्ट मैसेजेस से, हुटर से, ब्लिंकर से ये इंडिकेशन दे देंगे और 10 मिनट पहले ये भूस्खलन की चेतावनी दे देंगे। इसके अलावा अगर 5 mm से अधिक बारिश होगी तब भी ये चेतावनी दे देंगे और अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए ये पहले ही चेतावनी दे देंगे। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्रिजाइडेड ओवर यंग अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस समाचार पत्र संगठन द्वारा आयोजित यंग अचीवर्स अवार्ड समारोह की अध्यक्षता की? तो ये अमर उजाला द्वारा आयोजित किया गया था। पिन वैली नेशनल पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है हमारा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। सबसे पहले है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है, वर्ष 1984 में इसे बनाया गया था। दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौल स्पीति में है, वर्ष 1987 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तीसरा है इंदर किला नेशनल पार्क जो कि है कुल्लू में, 2010 में इसे घोषित किया गया था। चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क जो कि है कुल्लू में, 2010 में इसे घोषित किया गया था। और पांचवा है कर्नल शेर जंग सिंबल बार नेशनल पार्क जो कि है सिरमौर में, 2010 में इसे भी घोषित किया गया था नेशनल पार्क। वेयर डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड सम मंथ्स इन हिमाचल प्रदेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने के स्थान पर गुजारे थे, तो इन्होंने डलहौजी में कुछ महीने गुजारे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने।
विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड हिमाचल प्रदेश इन 1871? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? ये की थी लॉर्ड मायो ने। हु वाज अपॉइंटेड एज द थानेदार ऑफ बंगश बाई शाहजहां? शाहजहां ने बंगश का थानेदार किसे नियुक्त किया था? ये किया था जगत सिंह ने। और वर्ष 1634 में शाहजहां द्वारा बंगश का थानेदार जगत सिंह को नियुक्त किया गया था। बंगश जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर पख्तून कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वेयर इज़ महल नगर लोकेटेड? महल नगर कहाँ स्थित है? तो ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जगह है और वहाँ पर है महल नगर। हु हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया मोबाइल यूनिट अंडर द कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम? कैंसर निवारण कार्यक्रम के तहत ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया मोबाइल यूनिट को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? ये किया गया डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं। उनके द्वारा ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैंसर निवारण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा जो डॉक्टर राजीव सैजल हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश के ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुर्वेदा मिनिस्टर हैं। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।